अभी उसके आगे का हम नियम देखेंगे। देखो, विभक्ति कारक या चिन्ह संज्ञा शब्दों से अलग लिखे जाए, जैसे मोहन ने, मोहन को, मोहन से आदि। तो मोहन क्या है? संज्ञा। मोहन संज्ञा है और ने, को, से यह क्या है? विभक्ति। यह हम आगे व्याकरण के विषय में पढ़ेंगे ही, विभक्ति के प्रकार वगैरह। तो आप लोगों ने अभी यही ध्यान में रखने का है, मोहन यह संज्ञा है। आपने 4th स्टैंडर्ड में पढ़ाई है और 5th में भी। नाम, किसी मतलब वस्तु का, व्यक्ति का नाम हो, उसे क्या कहते हैं? संज्ञा। तो मोहन, मोहन के साथ ने, को, से बना है, उसे कहते हैं विभक्ति। तो वे मोहन ने एक साथ नहीं लिखा है, तो ने यह क्या अलग है? यह विभक्ति अलग है। मोहन को अलग है और यहाँ पर से अलग लिखा हुआ है। यह हिंदी के लिखने के नियम हैं। उसके बाद आगे का नियम है, देखो, सर्वनाम के साथ यदि 2 विभक्ति चिन्ह हो तो उनमें से पहला मिलाकर और दूसरा अलग लिखा जाए। जैसे मतलब यहाँ पर भी आए, अभी उस क्या है? सर्वनाम। और के क्या है? विभक्ति। लिए भी क्या है? विभक्ति। तो एक विभक्ति सर्वनाम के साथ है और एक विभक्ति सर्वनाम से अलग है। इसमें इस क्या है? सर्वनाम। में क्या है? विभक्ति। और इसमें से क्या है? अलग विभक्ति लिखी हुई है। आप लोगों ने सिर्फ यहाँ पर ध्यान दीजिए, उस आपने प्रोनाउन पता है आपको, तो प्रोनाउन को हिंदी में सर्वनाम कहते हैं। तो हिंदी के सर्वनाम क्या दिख रहे हैं हमको यहाँ पर? उस, और के क्या है? विभक्ति। तो ये उसके के विभक्ति इस सर्वनाम के साथ है और लिए विभक्ति सर्वनाम से अलग है, अलग लिखी हुई है। इस क्या है? सर्वनाम है और में विभक्ति, से भी विभक्ति है। तो इसमें एक विभक्ति मिल गई है, में विभक्ति इस सर्वनाम में मिली है और से विभक्ति अलग से लिखी हुई है, एक्सेट्रा, मतलब आदि इत्यादि। यहाँ पर हमें यह दो उदाहरण दिए गए हैं। सम्मान हेतु शब्द श्री और जी अव्यय पृथक लिखे जाए। जैसे श्री मनोहर लाल जी, अव्यय पृथक मतलब अलग, पृथक मतलब अलग। श्री अलग से लिखने की और जी अलग से लिखने का मतलब नाम से शुरुआत में श्री लिखा जाएगा और संबोधन में जी लिखा जाएगा। जैसे श्री महात्मा जी एक्सेट्रा, श्री मोहन लाल जी, पंडित जी। समस्त पदों में प्रति, मात्र, यथा आदि अव्यय अलग नहीं लिखे जाए। जैसे प्रतिदिन, प्रतिशत। यहाँ पर प्रति क्या है? अव्यय है, लेकिन यह अव्यय अलग नहीं लिखेंगे हम। तो दिन के साथ ही प्रति अव्यय लिखेंगे, शत के साथ ही प्रतिशत लिखेंगे, मात्र के साथ मानव मात्र, केवल मात्र, विश्वास मात्र वगैरह। तो यह अव्यय पदों के साथ मतलब शब्दों के साथ ही हम लिखेंगे। पद अर्थात शब्द। निमित्त मात्र, यथा समय, सुसमय, इस तरह, यथोचित आदि। क्रिया मतलब वर्ब, विशेषण एडजेक्टिव, अव्यय आदि में य व की जगह स्वरात्मक प्रयोग किया जाए। जैसे नई, नई न लिखकर ई यह स्वर लिखेंगे। हुआ, हुआ नहीं लिखने का, हुआ, आ यह स्वर लिखेंगे। गए, य न लिखकर, यज्ञ का य न लिखकर एड़ी का लिखने का। किए, यहाँ पर भी एड़ी का। और आए, यहाँ पर भी एड़ी का ए, मतलब स्वर लिखने का। नहीं, हुआ आदि मानक रूप है। अगर हमने इस तरह लिखा तो यह गलत माना जाएगा। जहाँ यह शब्द का मूल रूप हो वहाँ यह ही रहेगा। जैसे स्थायी,
अव्यय भाव, दायित्व। अभी यहाँ पर हमने य की जगह ई, यह उचित है। हुआ की जगह आ। गए, यहाँ पर यह नहीं लिखा है किए, आए, नई, हुआ, आई, गई। वहाँ पर हम ई लिखेंगे, ए लिखेंगे स्वर। लेकिन कौन कौन से ऐसे शब्द है जहाँ पर यह ही लिखना पड़ेगा हमको, ई, ए, यह स्वर नहीं लिखना पड़ेगा। जैसे देखो, स्थायी भाव, अव्ययी भाव, दायित्व, उत्तरदायित्व, इस तरह के शब्द में यह ही लिखेंगे, यज्ञ वाला यह। कुछ शब्द ऐसे हैं जिनके दो दो रूप बराबर चल रहे हैं। दोनों रूपों की एक सी मान्यता है। जैसे गर्दन, अगर हमने कभी गर्दन लिखा, यह गर्दन लिखा, तो दोनों भी बराबर है। लेकिन यह य में ये नहीं चलेगी और इस ई में यह नहीं चलेगा। लेकिन यहाँ पर जो नियम दिया है, गर्दन, अगर हमें यह गर्दन लिखा और ये गर्दन लिखा तो भी दोनों मान्यता प्राप्त है। गर्मी, दोनों शब्द मानक रूप में है। बिल्कुल, यह बिल्कुल भी चलेगा। सर्दी, सर्दी भी। भर्ती, भर्ती। फुर्सत, फुर्सत। वापस, वापिस। बर्तन, बर्तन। दोबारा, दोबारा, एक्सेट्रा। इन वैकल्पिक रूपों में से पहले वाले रूप को प्राथमिकता दी जाए। कुछ शब्द ऐसे जिनके दो दो रूप बराबर चल रहे हैं, लेकिन यह हमको सही लग रहे हैं, दो नंबर के। लेकिन यहाँ पर क्या बताया गया है कि पहले वाले रूप को प्राथमिकता दी जाए। ये देखो, यहाँ पर गर्दन, तो ये नहीं करेक्ट आएगा, ये नहीं आएगा, ये दूसरा वाला, ये भी नहीं, ये भी नहीं। सभी पदों में पहला पद ही मानक रूप में हमें स्वीकृत है। तत्सम शब्द के अंत का हल चिन्ह हिंदी में लुप्त हो चुका है, जैसे महान, सन, भगवान आदि। महान, तो इसके ह के नीचे हलंत था। सन, भगवान, तो यह हलंत इन शब्दों में से चला गया है। पूर्वकालिक प्रत्यय कर क्रिया से मिलाकर लिखा जाए, जैसे मिलाकर, खा पीकर, रो रो कर, दौड़ कर, पढ़ कर, कर। यह क्या है? क्रिया, वर्ब। इसके साथ हम शब्द पद बना सकते हैं। मिलाकर, झुलाकर, सुलाकर, सोकर, खा पीकर, रो रो कर, भाग दौड़ कर, पढ़ कर, इस तरह। तो यह हिंदी वर्तनी का मानकीकरण है। इसे आप लोग, अगर आपके पास बुक हो तो फिर से इसे पढ़ने का प्रयास करने का है, ठीक से, और समझ लेने का है।